दोस्तों, मैं हूं गरिमा मिश्रा एंड वेलकम यू ऑल टू कॉमर्स एस्ट्रो अड्डा। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। सो चलिए आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग, प्रोसेस एंड फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले अगर किसी चीज़ की मीनिंग समझने से पहले हमको समझना है कि उसके की पॉइंट्स क्या हैं, उसके कोर्स क्या है, किससे चीज़ें ये बनी है, इसका फॉर्म किस बेसिस पे हुआ है। सो पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे कि क्या है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM। अब HRM में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, ह्यूमन, उसके बाद रिसोर्स एंड देन क्या करेंगे, मैनेजमेंट को समझ के उसके बाद हम क्या करेंगे, एक कंबाइंड वे में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। सो चलिए पहले देखते हैं कि ह्यूमन हमारा होता क्या है, कि रेफर्स टू द स्किल्ड वर्कफोर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड है तो यहाँ ह्यूमन मीन्स क्या होगा कि एक क्या होगा, स्किल्ड वर्कफोर्स इन अ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे कि रिसोर्स रेफर्स टू लिमिटेड अवेलेबिलिटी और स्केयर्स। आपका जो रिसोर्स होता है वो लिमिटेड होता है और स्केयर्स होता है, मीन्स जल्दी वो मिलता नहीं है, तो ये आपका रिसोर्सेज हो जाएगा। मैनेजमेंट हो जाएगा रेफर्स हाउ टू ऑप्टिमाइज एंड मेक बेस्ट यूज ऑफ सच लिमिटेड और स्केयर्स रिसोर्सेज सो एज टू मीट द ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पे मैनेजमेंट क्या होता है कि अब क्या ह्यूमन और क्या है, इसको रिसोर्स दोनों को कंबाइन करके और इसको हमको क्या करना होगा, मैनेज करना होगा कि किस तरह से इसको हम क्या करें, ऑप्टिमाइज करें या यूज़ करें रिसोर्सेज का, कि हम क्या करें बेस्ट वे ऑफ सच लिमिटेड स्केयर्स रिसोर्सेज एज टू मीट द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, कि हम अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को आसानी से अचीव कर सके। सो यहाँ आप देखेंगे देयरफॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज मीन्ड फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल स्किल्ड workforce and also make efficient use of existing human resource in the organization. The best example in present situation is construction industry has been facing serious shortage of skilled forces. अब यहाँ पे क्या है कि आपका क्या है, राइट पर्सन ऑन द राइट प्लेस। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम क्या है कि आपका जो ह्यूमन को क्या करना होता है, मैनेज करना होता है, कि जो राइट पर्सन है वो राइट प्लेस पे होना चाहिए और क्या होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए, और जिस पोस्ट के लिए उसको अपॉइंट किया गया है उस पोस्ट से जो रिगार्डिंग जो भी उसके पास स्किल्स होनी चाहिए वो उसके जो पर्टिकुलर रिसोर्स उस पर काम कर रहा है ह्यूमन, वो उसके पास अवेलेबल होनी चाहिए। सो यहाँ पे देखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डील्स विद द मैनेजमेंट फंक्शंस लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। किसको कंट्रोल करना होता है, डायरेक्ट करना होता है, ह्यूमन्स को। Okay, so it deals with the procurement of resources, training and development and maintenance of human resources. Procurement means क्या होता है, आपका रिक्रूट करना होता है, ह्यूमन रिसोर्स को लाना होता है, उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करना होता है, और मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, उनको मेंटेन करके रखना होता है पोस्ट पोजीशन एंड इनके इंसेंटिव वगैरह के बेसिस पे। इट हेल्प्स टू अचीव इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके जो सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशन लेवल के गोल को क्या करना होता है, अचीव करना होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है। तो प्रोसेस आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में सबसे पहले आपका रिक्रूटमेंट होता है, सबसे पहले रिक्रूट करते हैं। अब रिक्रूटमेंट हमारा इंटरनल भी हो सकता है और क्या हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल मीन्स क्या है कि अगर किसी पोजीशन को देनी है तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो अवेलेबल एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या करेंगे, पोजीशन प्रोवाइड कर देते हैं, और एक्सटर्नल में क्या करते हैं, बाहर से हम एम्प्लॉयज़ को लेके आते हैं। फिर यहाँ रिक्रूटमेंट के बाद हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। अब इंटरनल जो हमारे पास कैंडिडेट है और एक्सटर्नल कैंडिडेट है उनके बेसिस पे क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे उनको। फिर क्या करते हैं, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। अब ट्रेनिंग पे यहाँ ऑन जॉब ट्रेनिंग भी दी जाती है एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है। फिर क्या करेंगे, असेसिंग परफॉर्मेंस। अब ये ट्रेडिशनल मेथड होता है उनके परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए, और मॉडर्न मेथड होता है, ये टाइम टू टाइम चलता रहता है। उसके बाद क्या होता है, मोटिवेटिंग। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कस्टमर को यहाँ पे हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेट करना होता है, ये रिवॉर्ड बेनिफिट्स के थ्रू और रिकॉग्निशन के थ्रू। अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको पोजीशन, पोस्ट एंड किया जाए, वो रेस्पेक्ट उनको दिया जाए। फिर क्या होता है, कंपनसेटिंग। उसके बाद कंपनसेशन वगैरह उनको प्रोवाइड किया जाता है। मेंटेनिंग लेबर रिलेशनशिप, जो एक लेबर का रिलेशनशिप होता है कि एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट का जो रिलेशनशिप होता है उसको मेंटेन करके रखना।
हेल्दी वेलफेयर एंड सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज़ के हेल्थ पे, वेलफेयर पे, उनके सेफ्टी पे क्या करना होता है, ध्यान देना होता है। एंड क्या है, कंप्लायंस टू लेबर लॉज, और जो भी लेबर लॉज वगैरह है उसको फॉलो करना होता है, लागू करना होता है। सो ये हमारा क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट अब यहाँ देखेंगे कि हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या क्या होता है। इसमें एम्प्लॉयज़ होता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, रिक्रूटमेंट होता है, रिवॉर्ड सिस्टम होता है, यूज़ करते हैं एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए, बिजनेस वैल्यू हमारी बढ़ती है, सक्सेस मिलती है, स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव वगैरह सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब देखेंगे यहाँ पे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वो क्या क्या करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री हमारी है, किस बेसिस पे, किस एजुकेशन इंडस्ट्री हमारी है या फिर ये प्रोडक्शन इंडस्ट्री है, जिस टाइप की इंडस्ट्री होगी उसी बेसिस पे क्या करेंगे हम, डिपेंड्स करता है कि उनके फंक्शंस क्या होंगे। बिजनेसेस साइज एंड द टाइप ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड, किस पे हमारा बिजनेस साइज क्या है, स्मॉल बिजनेस है, लार्ज बिजनेस है, या फिर हमारा क्या है बिजनेस, ये किस एक मिडिल लेवल पे है। In most cases, the primary objective are to acquire and cultivate talent and improve communication and cooperation among the workforce members. अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारे workforce members है उनके बीच में क्या करना होता है, relationship build करना होता है। अदर की रिसोर्सेज मैनेजमेंट फंक्शन इंक्लूड, इसमें और भी चीज़ें हैं जो इंक्लूड है। पहला इसमें देखेंगे कि जॉब एनालिसिस। अब जॉब एनालिसिस में हमारा आएगा कि डिटर्मिनिंग द स्किल्स एंड एक्सपीरियंस नेसेसरी to perform a job well may make it easier to hire the right people, determine appropriate compensation and create training programs. अब यहाँ पे क्या है कि determining the skills and experience necessary to perform a job well make to it easier to hire the right people. अब जॉब एनालिसिस क्यों करते हैं कि हम समझते हैं कि हमारे जॉब में किसकी रिक्वायरमेंट है, कौन से स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए होती है, उसी बेसिस पे क्या करते हैं हम एम्प्लॉय को हायर करते हैं। और क्या होता है वर्क फोर्स ऑपरेशंस, क्रिएटिंग हेल्दी एंड सेफ्टी पॉलिसीज, रिस्पॉन्डिंग टू एम्प्लॉयज ग्रीवेंसेस, वर्किंग विद लेबर यूनियन एसेट्रा कैन हेल्प सपोर्ट रेगुलर कंप्लेंट्स। अब यहाँ पे क्या है कि वर्कफोर्स ऑपरेशंस, जो भी हमारे वर्कफोर्स हैं, ह्यूमन वर्कफोर्स हैं, उनको क्या करेंगे, एक हेल्दी एंड सेफ्टी पॉलिसीज उनके लिए यूज़ करेंगे, जो भी ग्रीवेंसेस वगैरह है। और क्या है, एक आपका लेबर यूनियन होना चाहिए और उसमें क्या होना चाहिए, सारी चीज़ें एक प्रॉपर वे में चलनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा है परफॉर्मेंस मेजरमेंट। इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली फॉस्टर एम्प्लॉय ग्रोथ थ्रू कंस्ट्रक्टिव फीडबैक बट ऑल्सो सर्व्स एज अ गाइड फॉर राइजेस प्रमोशंस एंड डिसमिसल। अब यहाँ पे देखेंगे कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट, अब यहाँ पे क्या है कि किसको प्रमोट करना है, किसको यहाँ पे हमको कंपनी से फायर करना है, किसको हायर करना है, किसको वहाँ पे रखना है, किसको प्रमोशन चाहिए, किसका ट्रांसफ़र करना है, किसको डिमोशन किसका होना चाहिए, और किसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, फायर करेंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। फिर इंसेंटिव प्रोग्राम, ऑर्गेनाइजिंग achievements and rewarding high performance with houses and other perks in a proven way of motivations employees to take ownership of business objective। यहाँ पे क्या है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या करना, रिवॉर्ड यूज़ करना चाहिए, उनके लिए बोनसेस आने चाहिए, पर्क्स उनको प्रोवाइड करना चाहिए, जो भी उनको मोटिवेट करे वो सारी हमें क्या करनी चाहिए, वे यूज़ करनी चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अब यहाँ प्रोफेशनल डेवलपमेंट में आ जाएगा फ्रॉम ओरिएंटेशन टू एडवांस्ड एजुकेशनल प्रोग्राम, एम्प्लॉय ट्रेनिंग सर्व्स टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस टर्नओवर एंड मिनिमाइज सुपरवाइजरी नीड्स। अब यहाँ पे जो है एम्प्लॉयज़ के सुपरवाइजरी नीड्स को क्या करना, इम्प्रूव करना होता है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट उनका होता है, और क्या होता है, उनको ऑर्गेनाइज करना होता है। ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। अब यहाँ देखेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब यहाँ क्या है कि इनकी क्या क्या, हमने इसके पहले फंक्शन देखा, अब यहाँ पे क्या देखेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है। अब यहाँ पे स्टाफिंग होता है, स्टाफिंग अ बिजनेस और एन इंडिविजुअल डिपार्टमेंट रिक्वायर्स अ नंबर ऑफ की स्टेप्स। हायरिंग मैनेजर मस्ट फर्स्ट डिटरमिन हाउ मेनी न्यू एम्प्लॉयज टेक बजट कैन सपोर्ट।
दे फाइंड एंड इंटरव्यू क्वालिफाइड कैंडिडेट एंड फाइनली मेक सिलेक्शन एंड नेगोशिएशन कंपनसेशन एक्सेट्रा इसमें इंक्लूड होता है। अब यहाँ स्टाफिंग में क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को हायर करना होता है, उनके सैलरी वगैरह को फिक्स करना होता है, कंपनसेट निगोशिएट करना होता है, ये सारी चीज़ें सिलेक्शन वगैरह के प्रोसेस इंक्लूड होते हैं। फिर यहाँ देखेंगे डेवलपिंग वर्क प्लेस पॉलिसीज़। अब यहाँ पे जो भी हमारे वर्क प्लेस पे कौन सी पॉलिसीज़ होनी चाहिए, क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस होनी चाहिए, क्या क्या ड्रेस कोड होना चाहिए, क्या फॉलो करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें डू एंड डोंट जो है वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इट determines that a new or revised policy is needed, नई पॉलिसीज आनी चाहिए। HR प्रोफेशनल typically consult with executive and other manager, write the supporting documentation and communicate it to employee. Policies may cover vacations, dress code, disciplinary actions and other type of work प्लेस प्रोटोकॉल्स। मीन्स क्या, जो भी प्रोटोकॉल्स रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें फॉलो करने हैं, ड्रेस कोड क्या होनी चाहिए, वैकेशन वगैरह क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। फिर यहाँ होता हमारे क्या है, एडमिनिस्टरिंग पे एंड बेनिफिट्स इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंट, कंपनसेशन मस्ट मीट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एंड बी कंपेरेबल विद द। इसमें क्या है आपका कवर होगा कि हमारे एम्प्लॉयज़ को क्या क्या उनके एडमिनिस्ट्रेशन क्या होना चाहिए, उनकी सैलरीज वगैरह क्या होना चाहिए, कौन कौन से बेनिफिट्स उनको है, एक्सपीरियंस लेवल के अकॉर्डिंग, एजुकेशनल एंड स्किल्स लेवल के अकॉर्डिंग उनको क्या करेंगे, प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारा रिटेनिंग टैलेंट। जो रिटेनिंग टैलेंट मीन्स क्या है, जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं, जो अच्छे प्लेस पे होते हैं, जो स्किल्ड होते हैं और काम बेहतर करते हैं, उनको रिटेन करके रखना होता है। ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होती है जिस वर्क के लिए हम उनको हायर किए हैं। कंप्लाइंग विद द रेगुलेशंस, जो हमारी रेगुलेशंस रूल्स को है उसको फॉलो करना होता है यहाँ पे। एंड यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट हमारा है मेंटेनिंग सेफ्टी। अब यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयज़ के लिए जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करना होता है एंड उसको क्या करना होता है, हमें उनके फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना होता है, प्राइवेट इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर नहीं करनी है। मिनिमाइज वर्कर्स कंपनसेशन क्लेम एंड क्या है, हमारा कोशिश करना चाहिए कि जो कंपनसेशन क्लेम वगैरह हो उसको कम करके ही हम क्या करें, एम्प्लॉयज़ को अपने सेटिस्फाई रखें। अगर एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई रखते हैं तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कम हो जाएंगी। सो ये रहा आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, हमने आज डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जॉब रोटेशंस क्या होता है आपका, जॉब आपका डिज़ाइन क्या होता है, जॉब एनालिसिस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।